आंखों के सामने मुल्क की वो बावकार शख्सियत हुजूर पीर तरीक़त गुले गुलजार बरकातियत हुजूर सैयद शाह नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला क़ादरी बरकाती नूरी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया क़ादरिया बरकाती हमारा मुताहरा शरीफ हज़रत के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत से हम सब शर्फ़ियाब हो रहे हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं देवा शरीफ की सरजमीन से हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूक मियाँ साहब क़िबला चिश्ती हमारे और आपके सामने जलवा बार हैं। हिंदुस्तान के मौक़र शख्सियत मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान के इस जाने ईमान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। हम सबका अपने असातिज़ा तलबा इदारा अराकीन की जानिब से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए बिला ताख़ीर, चूँकि बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुज़र रहा है, बिला ताख़ीर ख़तीब अहले सुन्नत मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमशाद अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की अज़ीम बारगाह में मोहब्बत के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि हज़रत माइक में तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। आइए अपने बाहर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ बावक़ार आलिम दीन का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वअला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अख़ियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल सद मुबारकबाद हैं मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान के अरकान, उसके मुआविनीन, मुदर्रिसीन, बिलखुसूस फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी ज़ाकिर अली क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली, जिनकी मसाई जमीला से इदारा शाह-ए-राह तरक्की की तरफ गामज़न है। आज इदारे से फ़ारिग़ होने वाले तलबा की दस्तारबंदी भी है और इस इजलास की सबसे अहम और अजीम खुसूसियत ये है कि मालहरा शरीफ से अपने अजदाद किराम की रूहानी और इल्मी अमानतों के अमीन की हैसियत से हुजूर नजीब मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह नजीब हैदर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ज़ेब सज्जादा आस्ताने आलिया क़ादरिया बरकातिया मारेरा शरीफ मनफ़से नफीस तशरीफ़ फरमा। हज़रत की मौजूदगी में मैं थोड़ी देर लबकुशाई की जुर्रत कर रहा हूँ। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर के लिए यहाँ हाजिर नहीं आया और अपने मखदूमों को देर तक बैठाए रखना ये भी मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ का सबब है। इसलिए मैं थोड़ी देर में अपनी बात कंप्लीट करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊँगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जिसे हिकमत दी गई, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ हिकमत से मुराद इल्म शरीयत है। जिसे इल्म शरीयत दिया गया उसे खैर कसीर दे दिया गया, और इसी मफ़हूम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ खैर कसीर का इरादा फरमाता है उसे दीन में फ़क़ीह बनाता। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जिसे हदीस का इल्म दिया गया खैर कसीर दिया गया। नबी ने ये नहीं फरमाया जिसे हदीस का इल्म दिया गया खैर कसीर दिया गया,
बल्कि ये फरमाया जा रहा है जिसे फ़िक़्ह का इल्म, शरीयत का इल्म दिया गया, खैर कसीर दिया गया, क्योंकि जो फ़क़ीह होगा हदीस का इल्म ज़रूर उसे हासिल होगा, लेकिन जो मुहद्दिस होगा ज़रूरी नहीं कि इल्म फ़िक़्ह में उसको महारत हासिल हो। फ़क़ीह होना ये इल्म का आखिरी ज़ीना है और मुहद्दिस होना ये इल्म का पहला ज़ीना है। मुहद्दिस होने से ये लाजिम नहीं आता कि बड़ा फ़क़ीह हो, लेकिन फ़क़ीह होने के लिए ये लाजिम और ज़रूरी है कि हदीसों पर उसकी गहरी नज़र हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको इल्म फ़िक़्ह और इल्म हदीस दोनों में से सरफराज फरमाया हो, उसका रुतबा सबसे ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस जिसमें हदीसों की तालीम दी जाती है, फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है, यहाँ उलमा पैदा किए जाते हैं, मसाइल शरीयत बताए जाते हैं, यहाँ से फारिग होने वाले तलबा का अजीम मकाम है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाले अपने इल्म की बुनियाद पर आज परिंदों की तरह हवाओं में उड़ रहे हैं, मछली की तरह पानी में तैर रहे हैं। दुनिया के कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले इस कदर तरक्की कर रहे हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाओ कि जिसको अल्लाह ने इल्म दीन की बरकतों से सरफराज फरमाया हो उसका क्या मकाम होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म फ़िक़्ह में जिसका रुतबा बुलंद किया हो, तो इल्म फ़िक़्ह में जितना रुतबा बुलंद होगा उतना ही उसका मकाम बढ़ता चला जाएगा। और इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़क़ीह हैं, और इतने बड़े फ़क़ीह हैं कि इमाम शाफ़ी से पूछा गया कि इमाम आज़म अबू हनीफा का क्या मकाम है, तो आपने फरमाया अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफा मन लम यंजुर फ़ी कुतुबी लम यतबहर फिल फ़िक़्ह व लम यतफ़क़्क़ह। जिसने इमाम आज़म अबू हनीफा की किताबों को पढ़ा नहीं, न मुतबाहिर आलिम दीन बन सकता है, न फ़क़ीह बन सकता है। क़यामत तक जितने फ़ुक़हा पैदा होंगे फ़िक़्ह के मामले में सब के सब इमाम आज़म की औलाद हैं, और इमाम आज़म सबके बाप हैं। आप जरा अंदाजा लगाओ, फ़क़ीह होना कोई मामूली चीज़ नहीं है। फ़क़ीह वो होता है जिसकी नज़र हदीसों पर बहुत गहरी होती है, और हदीसों में कभी कभी इतना ज़बरदस्त तारुज़ और टकराव होता है कि आम आलिम हैरान हो जाता है, मुहद्दिस हैरान हो जाता है, लेकिन जो फ़क़ीह होता है वो दोनों हदीसों का महमल तलाश कर लेता है। आइए तारुज़ की एक मिसाल हम दें। बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशाब करने के ताल्लुक से एक हदीस मौजूद। हज़रत इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है बाबुल बौले कायमन व कायदन, बैठ कर और खड़े होकर पेशाब करने का बयान। और इस हेडिंग के तहत हज़रत इमाम बुखारी ने 3 हदीसें जिक्र की हैं हुज़ैफा इब्नुल यमान की, लेकिन ये सुनकर हैरत करेंगे कि तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, किसी हदीस में बैठकर पेशाब करने का जिक्र नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस के जो अल्फाज हैं वो ये हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत कौमिन फबाल काइमन फदआ बिमाइन व तवज़्ज़अ व मसह अला नासियतिही। हुजूर अलैहिस्सलाम कौम के भूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया, वजू के लिए पानी मंगाया, उसके बाद वजू फरमाया और पेशानी के अगले हिस्से पर मसा किया। इस हदीस में साफ साफ खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रिवायत में फरमाती हैं जो बुखारी में नहीं है, बुखारी के सिवा कई किताबों में मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती हैं मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु काइमन फला तुसद्दिकूहु फमा कान यबूलु इल्ला काइदन। जो ये रिवायत बयान करे कि हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर पेशाब करते थे उसकी तस्दीक न करना, क्योंकि मेरे सरकार ने जब जब पेशाब किया है बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। अब आप गौर करो हदीस में टकराव है कि नहीं। बुखारी जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह उसमें जिक्र है कि हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया, और सिहाह सित्ता की दूसरी किताबों में है कि जब जब सरकार पेशाब करते बैठकर पेशाब करते। और हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा और बीवियों को शौहरों के हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत ज़्यादा मोतबर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी घर में कैसे गुजरती थी, हुजूर कैसे पेशाब करते थे, कितनी रकात तहज्जुद पढ़ते थे, कितनी रकात वित्र पढ़ते थे, अज़वाज के साथ क्या मामला होता था। इन मामलात में हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत ज़्यादा मोतबर है। यहाँ टकराव ज़बरदस्त है। एक हदीस
हदीस में है कि सरकार खड़े होकर पेशाब फरमाते, दूसरी हदीस में है आयशा फरमाती हैं जब जब मेरे सरकार ने पेशाब किया है, बैठकर पेशाब किया है। इस दौर का बड़ा से बड़ा आलिम होगा तो इस टकराव और तारुद को खत्म नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस नहीं हैं कि हदीसों के जाहिर पर अमल करें, एक हदीस को पकड़ लें, सारी हदीसों को छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। जब हदीसों में टकराव होता है तो हम ये तलाश करते हैं कि इसमें रसूल पाक की सुन्नत क्या है। इस सिलसिले में हमने बुखारी की तीनों शरहों को उठाकर देखा। इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि बुखारी शरीफ में जिस हदीस का जिक्र है कि हुजूर अलैहि सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया तो चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया हालत उज़्र की वजह से। नबी अकरम के पांव में एक मर्तबा सख्त तकलीफ थी तो सरकार ने अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास करते हुए चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया बयान जवाज के लिए, ताकि उम्मत पर रहमत के दरवाजे खुल जाए। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये अमल पेश न किया होता तो खुद सोचो, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हारा पांव फ्रैक्चर कर जाता, तुम्हारे पांव में प्लास्टर लगता और तुम बैठ कर पेशाब करने की ताकत और कुदरत न रखते तो कैसे तुम पेशाब करते। तो यहाँ के लिए सरकार ने ये अमल पेश किया है। ये हालत उज़्र की हदीस है और हजरत आयशा जो बयान कर रही है वो आम हालात की हदीस बयान कर रही है कि जब जब मेरे सरकार पेशाब करते, बैठ कर पेशाब करते, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं करते। तो बैठ कर पेशाब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ कर पेशाब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है और खड़े होकर पेशाब करना ये भी हालत उज़्र में जायज है। तो बताइए, आप अहले सुन्नत हैं तो नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे कि सिर्फ हदीस पर अमल करेंगे? सिर्फ हदीस पर अमल करोगे तो नबी की सुन्नत पर अमल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस हदीस पर अमल कर रहे हो वो हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत भी हो, लेकिन जब सुन्नत पर अमल करोगे तो नबी की हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा। इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। इसलिए हम अहले सुन्नत बने, अहले सुन्नत के मामूलात पर चलें और इस सिलसिले में तारुज़ और टकराव की हम मिसालें पेश करें तो एक दो मिसाल नहीं, मेरे दिमाग में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा हदीसें कि जहाँ ज़बरदस्त तारुज़ और टकराव। और जो लोग हदीसें पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन हर बाब की हदीसों में टकराव हो जाता है। अगर आदमी कायदे से मुताला करके न जाए तो दोनों हदीसों का अलग अलग महमल बयान नहीं कर सकता, दोनों का अलग अलग मौका और महल बयान नहीं कर सकता। तो फ़क़ीह बनना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और याद रखो, चाहे जितना बड़ा फ़क़ीह हो, किसी न किसी आलिम रब्बानी, किसी न किसी आरिफ बिल्लाह फ़कीर के दरवाजे पर अपने इल्म की तकमील के लिए उसको जाना ही पड़ेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे और सबसे बड़े मुहद्दिस थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बरदस्त कमाल पैदा फरमाया था, लेकिन तकमील के दर्जे पर पहुंचने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा भी मशाइख के दरमियान एक ऐसे शेख की तलाश करते रहे कि जिसके दामन से वाबस्ता होने के बाद कमाल से तकमील के दर्जे पर पहुंच सके। और वो शेख कामिल कोई और नहीं, उस दौर के सैयदुस सादात हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जिनके दरवाजे पर पहुंचने के बाद, जिनके दामन से वाबस्ता होने के बाद हजरत इमाम आज़म को तकमील का मरहला हासिल हुआ। जब इमाम आज़म अबू हनीफा हजरत इमाम बाक़िर की खिदमत में पहुंचे, और मैं आपको बता दूं कि इमाम बाक़िर कौन है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हजरत इमाम हुसैन के बेटे। और इमाम हुसैन कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, हजरत अली के बेटे। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। जब उनकी खिदमत में इमाम आज़म पहुँचे तो किसी ने हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले ही से आपकी शिकायत कर दी थी। जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने आपका तारुफ करवाया कि ये फ़क़ीह इराक़ अबू हनीफा हैं, इतना सुनने के बाद हजरत इमाम बाक़िर का चेहरा जलाल से तिमतिमाने लगा और फरमाया, तुम्हें अबू हनीफा हो जो अपने क़यास से रसूल पाक की हदीसों को रद्द कर देते हो। इमाम आज़म ने फरमाया, हुजूर क्या कोई मुसलमान अपने क़यास से, अपनी अक्ल से रसूल पाक की हदीसों को रद्द कर सकता है?
मैं अपने क़यास से और अपनी अक्ल से रसूल पाक की हदीसों को रद्द नहीं करता। लगता है हुजूर को गलत रिपोर्ट मिली है। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया तुम्हारे बारे में तो यही खबर मिली है कि तुम दीन में क़यास बात करते हो, यहाँ तक कि मेरे जद्दे करीम की हदीसों को भी अपने क़यास की बुनियाद पर रद्द कर देते हो। हजरत इमाम आज़म ने फरमाया हुजूर ऐसा नहीं है। इमाम आज़म ने जब देखा कि गुस्सा ठंडा हो गया तो फरमाया कि हुजूर इजाज़त हो तो कुछ मसाइल आपसे पूछना चाहता हूँ। इमाम बाकिर ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो। इमाम आज़म ने पूछा कि हुजूर बताएं कि औरत ज़ईफ है या मर्द, कमज़ोर कौन है। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया औरत ज़ईफ है। इमाम आज़म ने फरमाया कि वरासत में डबल हिस्सा किसको मिलता है। इमाम बाकिर ने फरमाया कि मर्द को डबल मिलता है। इमाम आज़म ने फरमाया कि अगर मैं अपनी अक्ल से फतवा देता तो ये फतवा देता कि औरत को डबल हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जो ज़ईफ और कमज़ोर हो उसको माल की हाजत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं अपनी अक्ल से फतवा नहीं देता, मैं किताबुल्लाह की रोशनी में फतवा देता हूँ। और कुरान में अल्लाह फरमाता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मुज़क्कर को दो मुअन्नस के बराबर दिया जाएगा। और यही फतवा मैं भी देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पूछा हुजूर बताएं कि नमाज अफजल है कि रोज़ा। इमाम बाकिर ने फरमाया कि नमाज अफजल है। इमाम आज़म ने पूछा कि पीरियड के ज़माने में जो नमाजें छूट जाती हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, यानी औरतों के जो अय्याम माहवारी हैं उसमें जो नमाजें छूट जाती हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, और जो रोज़े छूट जाते हैं उनकी क़ज़ा है। आप फरमा रहे हैं कि नमाज रोज़े से अफजल है, तो जब रोज़ों की क़ज़ा है तो क़यास तो ये चाहता है कि नमाज की क़ज़ा बदर्जे औला हो। लेकिन मैं अपने क़यास से फतवा नहीं देता। मेरे सामने हजरत आयशा सिद्दीक़ा की हदीस है, उम्मे सलमा की हदीस है। ये हजरात फरमाती हैं कि जब हमें हैज़ आता, नमाजें छूटती तो सरकार नमाजों की क़ज़ा का हुक्म नहीं देते, और जब रोज़े छूटते तो सरकार उनकी क़ज़ा का हुक्म देते। यही फतवा तो मैं भी देता। इतना सुनना था कि सादाते किराम तो उलमा को नवाजते ही रहते हैं। मारेरा मुतहरा इस मामले में बिल्कुल मुनफरिद है। हजरत इमाम बाकिर खड़े हो गए, अबू हनीफा की पेशानी को बोसा दिया और कहा आए अबू हनीफा मुबारक हो, सारे शुबहात दूर हो गए। तेरे जैसा इमाम जब तक इस धरती पर मौजूद है रसूल पाक की हदीसों को कोई बदल नहीं सकता, रसूल पाक की हदीसों में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, जामे ईमान कॉन्फ्रेंस, मदरसा हनफिया और कुरान। और इस सिलसिले में इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम बाकिर से जुड़ने के बाद ऐसा कमाल हासिल हुआ कि उस दौर के बड़े बड़े फुक़हा और मुज्तहिदीन आपके सामने फैसला करते हुए घबराते थे कि कहीं अबू हनीफा पकड़ न ले। उस दौर में कूफे के काजी थे काजी इब्ने अबी लैला, उनका नाम अब्दुर्रहमान है लेकिन मशहूर है काजी इब्ने अबी लैला से। इमाम आज़म के ज़माने में 21 साल तक कूफे के काजी रहे। अंदाज़ा लगाओ कि इमाम आज़म के ज़माने में जो इतना बड़ा काजी हो वो कितना बड़ा मुज्तहिद और फ़क़ीह होगा। हज़रत काजी इब्ने अबी लैला कूफे की जामे मस्जिद में अपनी मस्जिद क़ज़ा सजाते और वहीं से बैठकर फैसला करते। एक दिन अपनी मसनद क़ज़ा से उठकर घर जा रहे थे, रास्ते में एक औरत एक मर्द से लड़ रही थी और लड़ते लड़ते औरत ने उस मर्द को गाली दी, या इब्न ज़ानियैन, ऐ ज़ानियैन के बेटे, ऐ वो शख्स कि तेरा बाप भी ज़ानी और तेरी माँ भी ज़ानी। और आप अच्छी तरह शरीयत का ये मसला जानते हैं कि अगर किसी पर ज़िना की झूठी तोहबत बांधी जाए और सबूत शरई न पेश कर सके तो हद्द क़ज़फ़ के 80 कोड़े उस पर मारे जाते हैं। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। तो हजरत काजी इब्ने अबी लैला घर जा रहे थे और देखा कि ये औरत उसको या इब्न ज़ानियैन कह रही है। आपने पुलिस को हुक्म दिया कि इस औरत को गिरफ्तार कर लो। वो औरत गिरफ्तार करके लाई गई। कूफे की जामे मस्जिद में बैठकर आपने फैसला सुनाया कि इस औरत पर 160 कोड़े मारे जाए, क्योंकि इस पर 2 हद्द क़ज़फ़ वाजिब है और एक हद्द क़ज़फ़ में 80 कोड़े मारे जाते हैं। तो 160 कोड़े इस औरत को मस्जिद में खड़ा करा के मारा जाए। उस औरत को मस्जिद में खड़ा करा के 160 कोड़े मार दिए गए। जब इमाम आज़म अबू हनीफा को खबर लगी तो इमाम आज़म ने फरमाया काजी इब्ने अबी लैला ने अपने इस एक फैसले में 6 गलतियां की।
अपने इस एक फैसले में 6 गलतियां की हैं। पहली गलती ये कि जब अपनी कज़ा का टाइम खत्म करके घर जा रहे थे तो उसके बाद उनको फैसला का हक नहीं। जब कोर्ट कचहरी का टाइम खत्म हो जाए तो काजी को कहाँ हक है कि वो फैसला सुनाए। इन्होंने कोर्ट कचहरी का टाइम खत्म होने के बाद फैसला सुनाया, ये इनकी पहली गलती है। और दूसरी गलती यह है कि मस्जिद में इन्होंने हद लगवाई। रसूल पाक ने मस्जिद में हद लगाने से मना फरमाया है। मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, मुजरिमीन को सजा देने के लिए नहीं है। हुदूदों के साथ के फैसले तो हो सकते हैं लेकिन उन पर हद जारी नहीं की जा सकती है, ये उनकी दूसरी गलती है। और तीसरी गलती यह है कि औरत को खड़ा करवा के इन्होंने हद लगाई, जबकि सरकार ने फरमाया है कि जब औरत पर हद लगाई जाए तो औरत को बैठा के हद लगाई जाए ताकि औरत की सत्र पोशी होती रहे। और चौथी गलती यह है कि 2 हद क़ज़फ़ इन्होंने जारी कर दी, जबकि यहाँ 2 हद क़ज़फ़ वाजिब नहीं है, एक ही हद क़ज़फ़ वाजिब है। इसलिए कि गाली का लफ्ज एक है तो हद भी एक ही वाजिब होगी, और उन्होंने 2 हद क़ज़फ़ जारी किया। ये चौथी गलती है। और पांचवी गलती ये है कि अगर किसी पर 2 हद क़ज़फ़ वाजिब भी हो तो एक साथ दोनों हदों को जारी करना शरीयत के खिलाफ है। पहले एक हद जारी की जाएगी और जब उसके जख्म ठीक हो जाए तब दूसरी हद जारी की जाएगी। इन्होंने दोनों हदों को एक साथ जारी किया, ये इनकी पांचवी गलती है। और छठी गलती ये है कि इस तरह के मामलात में जो हुदूदों के साथ के मामलात हैं, जब तक मजलूम की तरफ से FIR न दर्ज हो, उसकी तरफ से शिकायत न पेश हो, काजी को फैसला करने का इख्तियार नहीं। और यहाँ जिसे गाली दी गई है वो तो काजी की मजलिस में शिकायत लेकर आया ही नहीं, FIR किया ही नहीं, काजी साहब ने खुद ही नोटिस लेकर के फैसला सुना दिया। ये इनकी छठी गलती है। इब्ने अबी लैला ने अपने इस एक फैसले में 6 गलतियां की। जब हजरते काजी इब्ने अबी लैला को खबर लगी कि अबू हनीफा मेरे फैसले पे तनकीद कर रहे हैं तो भागते हुए कूफे के गवर्नर के पास गए और कहा अबू हनीफा हमेशा मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, इसलिए उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो किसी को मसला न बताएं। हाकिम ने पाबंदी लगा दी कि आप किसी को मसला नहीं बता सकते, फतवा नहीं दे सकते। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि ठीक है, मेरे अलावा 10 मुफ्ती कूफे में मौजूद है तो फतवा देना मेरे ऊपर फर्ज किफाया ही है, काम चल जाएगा। इसलिए अगर मैं फतवा ना दूं तो कोई हर्ज नहीं है, काम रुकने वाला नहीं है। आपने लोगों को मसला बताना बंद कर दिया इताअत अमीर की बुनियाद पर। उसी ज़माने में एक वाक़या पेश आया, आपकी बेटी ने रोज़ा रखा और रोज़ा की हालत में दांत से खून निकलने लगा। तो बेटी ने मसला पूछा कि अब्बू जान, आज मैं रोज़े से हूँ और दांत से मुसलसल खून निकलता रहा और मैं थूकती रही, निकलता रहा, मैं थूकती रही, अब थूक बिल्कुल साफ हो चुका है, अगर मैं थूक को निगल जाऊं तो क्या मेरा रोजा रहेगा कि फासिद हो जाएगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा घर की 4 दीवारी में है, मसला पूछने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं, आपकी बेटी है, अगर मसला बता देते तो किसी को खबर नहीं होती। लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, इताअत अमीर का जज्बा देखो, घर की 4 दीवारी में भी इमाम आज़म फरमाते हैं ऐ मेरी जाने पेदर, मेरे ऊपर पाबंदी है कि मैं किसी को फतवा नहीं दे सकता, इसलिए मैं घर की 4 दीवारी में भी अपने अमीर के हुक्म की मुखालफत नहीं करूंगा। तुम अपने भाई हम्माद से ये मसला पूछ लो। इब्ने खुल्लकान ने अपनी तारीख में लिखा है कि इताअत अमीर और खशियत रब्बानी की जो मिसाल इमाम आज़म अबू हनीफा ने पेश की है, दूर दूर तक उसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा की शान। और इमाम आज़म अबू हनीफा की इबादत और रियाजत का ये आलम था कि हजरत इमाम आज़म जब रात को इबादत के लिए खड़े होते तो पूरी पूरी रात खड़े रहते, यहाँ तक कि आपके पड़ोसियों को ये शुबहा होता कि इमाम आज़म की छत पर एक सुतून है जो रात को नजर आता है, दिन में गायब हो जाता है। जब इमाम आज़म का विसाल हो गया, दूसरे दिन आपकी तजहीज़ो तकफीन हुई तो पड़ोसी के बेटे ने अपने बाप से पूछा, या अबते ऐन दआमतुल लती कुन्तु अराहा बिल्लैल अला सक़फ़ अबी हनीफा, अब्बू जान मैं अपनी छत पर रोजाना रात को
जो सुतून देखा करता था, अबू हनीफा की छत पर रोजाना रात को जो सुतून देखा करता था, आज की रात में वो सुतून नजर नहीं आया। तो बाप ने कहा बेटे वो सुतून नहीं, अबू हनीफा थे जो नमाजों में इतना लंबा क़याम करते थे कि देखने वाला ये तसव्वुर करता था कि यहाँ खंबा खड़ा हुआ है। उनका कल ही इंतकाल हुआ है और उनकी तजहीज़ व तकफीन अमल में आ चुकी है। ये अंदाज़ा है इमाम आज़म अबू हनीफा की खशियत रब्बानी का। और याद रखो, जब दो हदीसें आपस में टकराएं तो उस टकराव को दूर करना सबके बस की बात नहीं। जो ज़बरदस्त फ़क़ीह होगा वही इस टकराव को दूर कर सकता। और दौरे अखीर में अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा को फ़िक़्ह के मामले में ऐसी लाजवाल नेमत अता फरमाई कि जहाँ फ़ुक़हा के अक़वाल आपस में टकराते थे, इमाम अहमद रज़ा अपनी फ़ुक़ाहत की बुनियाद पर उन अक़वाल के दरमियान ऐसा शानदार फैसला फरमाते थे कि दौर के सारे उलमा हैरान रह जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी की तहकीकात का चर्चा जब 1294 हिजरी में इमाम अहमद रज़ा 22 साल की उम्र में अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के साथ मारेरा मुतहरा की सरजमीन पर कदम रखते हैं, उस दौर के वली कामिल मुर्शिद बरहक गौसे ज़मा हुजूर आले रसूल अहमदी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान के हाथ में अपना हाथ देकर सिलसिला आलिया कादरिया में मुरीद होते हैं, तो आपके मुर्शिद बरहक ने मुरीद करते ही आपको जुमला सलासिल की इजाज़त व खिलाफत अता फरमा दी। ख़ानदान के एक बुजुर्ग ने फरमाया, हुजूर आपका मामूला तरीक़ा तो ये है कि बरसों रियाजत और मुजाहिदे के बाद किसी को इजाज़त व खिलाफत देते हैं, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा खां अभी अभी आए और आपने फौरन उनको इजाज़त व खिलाफत से सरफराज कर दिया। तो आपने फरमाया और लोग मैला कुचैला और जंगालूद दिल लेकर आते हैं, उसको साफ करने के लिए रियाजत और मुजाहिदे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा खां साफ और शफाफ दिल लेकर आए, इसलिए उसको साफ करने के लिए रियाजत और मुजाहिदे की जरूरत नहीं थी, बल्कि इत्तिसाल निस्बत की जरूरत थी, और मुरीद होते ही निस्बत हासिल हो गई, इसलिए फौरन मैंने इजाज़त और खिलाफत से सरफराज कर दिया। उसके बाद इमाम अहमद रज़ा की इल्म में वो इनकलाब आया कि बड़े बड़े मसाइल जिनमें उलमा हैरान थे, इमाम अहमद रज़ा ने फैसला सुना दिया। आइए मैं दो मिसाल उसकी चंद लम्हों में पेश कर दूं और तकरीर ख़त्म हो जाए। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने दुर्रे मुख्तार में एक मसला लिखा है, थूक से बाज़ तहरीरों को मिटाना जायज़ है, लेकिन अल्लाह के नाम को थूक से मिटाना नाजायज़ है। और उसी के नीचे ये हदीस नकल फरमाई, अल कुरान व अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना, कुरान अल्लाह के नज़दीक ज़मीनो आसमान और जो कुछ ज़मीनो आसमान में है सबसे ज़्यादा महबूब है। इस हदीस को नकल करने के बाद इशारा फरमाया कि कुरानी आयात को भी थूक से मिटाना नाजायज़ व हराम। उन्होंने ये हदीस नकल फरमाई, लेकिन उसी के बाद ज़बरदस्त इख्तलाफ पैदा हुआ कि इस हदीस में फरमाया गया कि ज़मीनों आसमान और जो कुछ ज़मीनों आसमान में है सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह के नज़दीक कुरान है, तो नबी अफजल है कि कुरान अफजल। ये इख्तलाफ पैदा हुआ, बड़े बड़े उलमा मुतहय्यर हैं, उलमा के दरमियान तत्बीक और तौफीक की कोई सूरत नहीं निकल पा रही है। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी की इस इबारत पर अल्लामा शामी ने जब हाशिया लिखा है तो आप भी यही लिखते हैं कि हदीस से तो यही जाहिर होता है कि कुरान अफजल है, लेकिन मसला इख्तिलाफी है। अल अहवत अल वक्फ, एहतियात इसमें है कि तवक्कुफ किया जाए। न मैं ये कहूँगा कि कुरान अफजल है, न ये कहूँगा रसूलुल्लाह अफजल है, बल्कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं सुकूत इख्तियार करूँ। लेकिन इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी को जब मारेरा मुतहरा का फैज़ान मिला है और आपका इल्म जब जोश मार रहा है, तो इमाम अहमद रज़ा जद्दुल मुमतार में इसी इबारत पर हाशिया लिखते हुए ये तहरीर फरमाते हैं, ला हाजता इलल वक्फ़ फ़इन्नल मसअलता वाज़िहतुल हुक्म इंदी बिफ़ज़लिल्लाहि तआला व तौफ़ीक़िही। इस बंदे को चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह के फज़ल व करम से ये मसला मेरे ऊपर बिल्कुल रोशन है। अगर कुरान से मुराद मुसहफ़ लिया जाए जो कागज़ और रोशनाई का मजमुआ है तो वो मखलूक है, और रसूल पाक तमाम मखलूक में सबसे अफजल, तो इस
मुसहफ से भी अफजल है। और अगर मुसहफ से मुराद कलाम रब्बानी लिया जाए तो कलाम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की हर सिफत कदीम है और कोई मखलूक किसी कदीम सिफत के बराबर भी नहीं हो सकता, तो उससे अफजल कैसे हो सकता है। इस लिहाज से कलामुल्लाह अफजल है और रसूल पाक मफजूल हैं। जिन फुक़हा ने फरमाया कुरान अफजल है उनकी मुराद कलाम इलाही है, और जिन फुक़हा ने फरमाया रसूलुल्लाह अफजल है उनकी मुराद मुसहफ है। इसलिए उलमा के अक़वाल में कोई इख्तलाफ नहीं है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपने इमाम अहमद रज़ा की तसनीफ़ात का अगर मुताला किया होता तो इस तरह की मिसालें एक दो नहीं सैकड़ों हैं, उससे भी ज़्यादा। उसी दुर्र मुख्तार में अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी ने तरके जमाअत के बहुत से आज़ार लिखे। ला तजिबुल जमाअतु अला मरीज़िन व मुक़नईन व ज़मीनिन, मरीज पर जमात नहीं है, लुंजे पर जमात नहीं है, अपाहिज पर जमात नहीं है, अंधे पर जमात नहीं है, बहुत कमज़ोर हो कि मस्जिद न जा सके उस पर जमात नहीं है, सख्त तालीकी हो तो जमात नहीं है, बहुत बारिश हो तो उस पर जमात नहीं है। यानी किन किन उज़रों की बुनियाद पर जमात को तर्क किया जा सकता है तफसील के साथ अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी ने लिखा है। लेकिन मुसाफिर पर जमात है कि नहीं है इस सिलसिले में आपने कोई बहस नहीं की है। अल्लामा शामी ने अपनी तरफ से इस बहस का आगाज करते हुए इरशाद फरमाया व अम्मा सफर व नफ्सु फलैसा बिउज़्रिन, महज सफर कोई उज़्र नहीं है, मुसाफिर पर जमात वाजिब है। अल्लामा शामी फ़िक़्ह हनफी के इमाम हैं, फ़िक़्ह हनफी के मुहक्किक हैं, लेकिन उसी फ़िक़्ह हनफी के दूसरे मुहक्किक और इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी जिल्द सानी फज़ल जमात में इरशाद फरमाते हैं इन्नल जमात ला ततअक्कदु अलल मुसाफिर लिवुजूदिल मशक्क़त, मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है वरना मुसाफिर हरज और मशक्क़त में पड़ जाएगा। अब यहाँ भी इख्तिलाफ है कि नहीं? अल्लामा शामी फरमाते हैं कि उस पर वाजिब है और इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि वाजिब नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इस इख्तिलाफ को दो जुमलों में समेट कर रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं व इन हुमिला हाज़ा अलल फरार व ज़ालिका अलल क़रार हसलत तौफ़ीक, एक कौल को हालत फरार पर महमूल करो और दूसरे कौल को हालत करार पर महमूल करो तो दोनों का इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि मुसाफिर जब तक ट्रेन की तलाश में, बस की तलाश में, मंजिल की तलाश में दौड़ रहा हो तो ये हालत फरार है, और जब तक हालत फरार में है उसके ऊपर जमात नहीं। जिस तरह मुमकिन हो फर्ज पढ़ ले, लेकिन जब हालत करार आ जाए, होटल में ठहर जाए, मंजिल पर पहुंच जाए, अपने ठिकाने पर पहुंच जाए, अगरचे 15 दिन से कम रुकने की नियत है, शरअन मुसाफिर है, अगर जमात मयस्सर हो तो चूंकि हालत करार में आ चुका है अब उसके ऊपर जमात वाजिब है। तो जिस फकीह ने फरमाया मुसाफिर पर जमात वाजिब है उसकी मुराद हालत करार है, और जिस फकीह ने फरमाया मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है उसकी मुराद हालत फरार है। इस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तकरीर बहुत हो गई। इंशाअल्लाह लखनऊ तो मैं हमेशा आता रहता हूँ और तकरीरें होती रहती हैं। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, देर तक अपने मखदूमों को बिठाना मुनासिब नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। पूरी मजबूती के साथ मसलक इमाम आज़म और मसलक आला हज़रत पर डटे रहिए। यही मसलक दुनिया और आखिरत में निजात अता फरमाने वाला है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।